नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव अब यहां से धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं, नेताओं के जो बयानों के रंग हैं वो भी बदलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में भगवा झंडे के नीचे यानी कि श्री राम मंदिर के नाम पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के बयानों से कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को ठेस पहुंचती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया, महापंचायत का आयोजन करने के बाद ओबीसी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट बैंक के साथ साथ उन्होंने कोशिश की कि ब्राह्मणों को भी एक साथ एक मंच पर लाया जाए और इसी महापंचायत में अखिलेश यादव की तरफ से ब्राह्मण समाज का समर्थन मांगा गया। लेकिन जैसे ही महापंचायत खत्म हुई उसके 48 घंटे के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, लगातार अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं, उन्होंने फिर एक बड़ा विवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और यह धोखा इस तरीके का है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा तक तमाम वो लोग कह चुके हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है बल्कि एक आस्था है। मेरे साथ सिराज मौजूद हैं, सिराज से पूछताछ करना चाहेंगे कि इससे पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कि सिराज, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान सामने आया है, 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर हैं और अखिलेश यादव ने ये कहीं ना कहीं गाइडलाइन दी थी अपने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को कि ऐसे बयानबाजी पर नजर बनाए रखें और कोई भी धर्म से जुड़ी हुई ऐसे तीखी प्रतिक्रिया ना दे जिससे आने वाले वक्त में यहां पर कोई सियासी बखेड़ा खड़ा हो सके। सिराज जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं एक विवादित बयान दिया है और लगातार वो हिंदू धर्म को लेकर तमाम तरह की विवादों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उनका ये बयान आना कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उन्हें जो है पार्टी की कोई फिक्र नहीं है, पार्टी की जो एक नियम कायदे होते हैं उसकी कोई फिक्र नहीं है। और साफ तौर पर यह बयान जब आया, जब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अपने नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि किसी भी धर्म को लेकर टिप्पणी ना की जाए, विवादों में ना फंसा जाए, और उसके बाद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, यह सिर्फ एक धोखा है, यह सिर्फ जीवन जीने की एक शैली है। ऐसे में वो साफ तौर पर हवाला देते हुए नजर आते हैं कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट भी यह बात कह चुकी है और आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत कहीं ना कहीं वो भी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। ऐसे में आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी साफ तौर पर यह निर्देश देती है कि आप किसी भी धर्म को लेकर कोई भी टिप्पणी ना करें जिससे विवाद खड़ा हो जाए, पार्टी पर सवाल उठने लगे। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कहीं ना कहीं अब अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को जो है मदद पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश भाजपा के सदस्य थे और एक तरीके से निष्कासित करने के बाद वे सपा का दामन थामकर समाजवादी पार्टी के नेता बने, लेकिन यहां से ओम प्रकाश राजभर, जो कि उस वक्त समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे थे, वो अब बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि विवादित बयान देना उनके डीएनए में शुमार है। किस तरीके से देखते हैं कि पूरा का पूरा अब एक सियासी जो है ठीकरा यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर फोड़ा जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव की कड़ी चेतावनी के बाद भी ये गलती दोहराते हुए नजर आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे प्रोग्राम का भी नाम है रंग बदलती राजनीति, तो ये साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि जब जो ओपी राजभर है कहीं ना कहीं अब बीजेपी के उधर लौट चुके हैं और पहले वही थे कि बीजेपी के खिलाफ, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब से वहां शामिल हुए हैं तो उनकी भी रंग जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक विवादित बयान है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का है, ये एक साफ तौर पर दर्शाता है कि उनको पार्टी की कोई फिक्र नहीं है, पार्टी की कोई चिंता नहीं है। और लोकसभा चुनाव से पहले जहां सीट शेयरिंग को लेकर और मंत्रियों को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है और वैसे भी अखिलेश यादव जो है अपनी पार्टी को लेकर जूझते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन उससे पहले इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो अपना नियंत्रण खो बैठे हैं। किसी भी धर्म को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, इसको लेकर काफी ज्यादा अब सपा पर भी सवाल उठने लगे हैं। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव
को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने और खासतौर पर डिंपल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, उनके साथ मैनपुरी की जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये जो बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, यह उनका एक निजी बयान है। समाजवादी पार्टी इस पर अपना स्टैंड नहीं रखती है और इस तरीके के विवादित बयानों के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश भी करती रही है। और लगातार पिछले वक्त में भी जैसे हमने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोला गया, तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को साइडलाइन करती नजर आ रही है, क्योंकि उनको भी ये पता है कि आने वाले जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उनमें बीजेपी यदि जातीय समीकरण को यहाँ पर जो है भुनाना चाहती है तो फिर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी भले ही कह ले कि ये सिर्फ जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, इसमें जो है कोई भी हाथ नहीं है समाजवादी पार्टी का। ऐसे में सवाल जो है मीडिया में ये गुज रहे हैं कि जो नेता है वो समाजवादी पार्टी के हैं। अगर समाजवादी पार्टी जो है इस बयान की जो है एक निंदा करती है तो फिर उनको पार्टी से निष्कासित करे या फिर उनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले। तो ये तमाम जो सवाल है कहीं ना कहीं सपा पर उठेंगे और जनता के बीच जब ये चीज, देखिए, लोग जो है वो उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य या समाजवादी पार्टी ने क्या कहा। लोग उस पर ध्यान देंगे कि नेता क्या है और इसने क्या बयान दिया है। तो जहां भी ये अफवाहें फैलेंगी वो लोग यही समझेंगे समाजवादी पार्टी का नेता है और समाजवादी पार्टी के नाम से ही स्वामी प्रसाद मौर्य अभी जनता के बीच जो है जाने जाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर ही और अखिलेश यादव पर भी ये उठने का जो एक कह सकते हैं विवाद जो है पार्टी पर ही बना रहेगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके से सिराज ने बताया कि सवाल उठाए जा रहे हैं और जाते रहेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ऐसे नेता जो तीखी बयानबाजी, विवादित बयान देते नजर आते रहेंगे, तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इनका सीधा असर देखने को पड़ सकता है, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म की जो तादाद है, जो बहुतायत है, वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती है, वहां पर इस तरीके की राजनीति अपना खास जो है दमखम रखती है। आपको बता दें, इससे पहले भी लगातार राम मंदिर हो या फिर धर्म की राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को भुनाती नजर आई है और उसका सियासी लाभ भी उनको मिलता नजर आ रहा है। ये बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के खिलाफ यदि किसी प्रकार की बयानबाजी विपक्ष में होती है तो वो खतरा उनके लिए मंडराता नजर आ सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर कोई स्टैंड नहीं रखा है और डिंपल यादव ने खास साफ कह दिया है कि यहाँ से ये उनका निजी मामला है, निजी बयान है और इस पर हम कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते और पार्टी का ये स्टैंड नहीं है। तो ऐसे में आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं सियासी ताना बाना अब बुना जाना शुरू हो चुका है। सिराज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इससे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।